लव जिहाद एक सच्चाई है, लव जिहाद इज रियलिटी। आप सोचेंगे कि भाई इसमें नया क्या है। इस मुद्दे को तो बीजेपी लगातार देश के हर एक हिस्से में लगातार उठाती रही है और राइट विंग तो इसको सच मानता ही है। लेकिन दोस्तों नया ये है कि अब देश की कैथोलिक चर्च सोसाइटी और केरल की सत्ताधारी एलडीएफ के नेता भी इसको मानने लगे हैं। यानी वो भी मानने लगे हैं कि लव जिहाद एक सच है ना, कुछ नया। अब आप सोचिए कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है, क्योंकि लव जिहाद की जो पूरी अवधारणा है उसकी शुरुआत केरल से ही हुई। वहां पर लगातार केसेस आए, बीजेपी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग संगठनों ने इसको बार बार उठाया, लेकिन इसको प्रोपेगेंडा कहकर दबाने की कोशिश हुई। केरल की हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए, दबा दिया गया। लेकिन आज जब केरला में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तब उस वक्त केरल की जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके एक बिगेस्ट अलाई ने इस बात को सच माना है ना। इंटरेस्टिंग। दरअसल केरला की जो एलडीएफ सत्ताधारी एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका एक बड़ा अलाई है केरला कांग्रेस एम, जिसके चेयरमैन हैं जोश के मणि। उन्होंने मनोरमा न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि लव जिहाद का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है और सोसाइटी में इसको लेकर संशय है, संदेह है, एप्रीहेंशंस है, और चूंकि बार बार मुद्दा आ रहा है तो इसको लेकर इन एप्रीहेंशंस को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। वो साफ तौर पर लव जिहाद के मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं। നമ്മുടെ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് അത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നൊരു നിലപാടാണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഇഷ്യൂ പരിശോധിക്കണം. ആ ഇഷ്യൂ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഹൈക്കോടതി പോലും അതില്ല എന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല. അത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രീഹെൻഷൻ ഇപ്പോൾ जनसमूहത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നത് പഠിക്കട്ടെ। जोशफ के मणि केरला में कैथलिक्स के बड़े नेता हैं और ये जो उनकी पार्टी है केरला कांग्रेस एम, ये एलडीएफ की बड़ा अलाई है। 2 विधायक हैं इनके और 1 एमपी है। इंटरेस्टिंग ये है कि स्टेट में ये एलडीएफ के अलाई हैं और नेशनल लेवल पर ये यूपीए यानी कांग्रेस के अलाई हैं। अब अगर ये कुछ लव जिहाद की सच्चाई को लेकर कहते हैं तो निश्चित तौर पर मामला तो बनता ही है। लेकिन ये अकेला नहीं है। केरल में जो केरला कैथलिक बिशप्स काउंसिल है, एपेक्स बॉडी है केरल की कैथलिक चर्चेस की, वो काउंसिल कहती है कि भाई हमें खुशी है कि जोश के मणि ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि हम भी मानते हैं कि दिस इज रियलिटी। यानी ये कैथलिक कम्युनिटी है, उनकी एपेक्स बॉडी, वो भी इसको लेकर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। लव जिहाद इज रियलिटी। केरला कैथलिक बिशप काउंसिल के जो प्रवक्ता हैं फादर जैकब पलाकापिल्ली, वो मातृभूमि को एक इंटरव्यू देते हैं जोश के मणि के स्टेटमेंट के बाद। वो कहते हैं कि लव जिहाद एक सच्चाई है। मैं केरला कांग्रेस के चेयरमैन जोश के मणि की के प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स से खुश हूं। सीपीएम और दूसरी बड़ी पार्टियों को भी इस मुद्दे पर अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं केरला कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता। वो आगे कहते हैं कि द चीफ मिनिस्टर क्लेम्स दैट लव जिहाद डज नॉट एग्जिस्ट। ही इज मेकिंग सच ए स्टेटमेंट ओवर हिज पॉलिटिकल एजेंडा। द चर्च एंड पब्लिक are worried about the love jihad. The government and political parties are bound to solve this issue. यानी वो दो बिशप काउंसिल है, वो सीधे सीधे केरला के सीएम पर सवाल करते यहां पर नजर आते हैं। अब आप सोचिए कि वक्त का पहिया कैसे घूमा है। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार देश भर में जन जागरण करने की कोशिश में जुटी है और यूपी में इसको लेकर कानून भी बना दिया गया है, और केरला में भी बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें बीजेपी ने यह वायदा किया है कि अगर केरला में बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो लव जिहाद को लेकर लेजिस्लेशन कानून बनाया जाएगा। यानी इतना तो तय है कि केरला में लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और वहां पर जो 19 से 20% जो क्रिश्चियंस आबादी है, अगर वो भी ये इस मुद्दा मानती है तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वहां की राजनीति को किस कदर प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि जो एलडीएफ के बड़े नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और क्रिश्चियन ग्रुप्स इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं केरला में। उसका नतीजा क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तय है कि कैथलिक सोसाइटीज जो हैं केरला की,
वो लव जिहाद को लेकर काफी चिंतित नजर आती हैं। और ना सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। 15 जनवरी 2020 को जो यही केरला कैथलिक बिशप्स काउंसिल है, उन्होंने एक बयान जारी किया था, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा था कि इट्स अ रियलिटी दैट लव जिहाद इज हैपनिंग in Kerala in a planned manner targeting Christian girls. Out of 21 people who were recruited into Islamic State terror outfit, half of them were converted from Christians and it should be an eye opener for the community. यानी साफ तौर पर वो यहाँ पर बाकायदा लव जिहाद को रियलिटी साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इस्लामिक स्टेट की जो ग्रुप्स हैं वो कन्वर्जन करते हैं लव जिहाद के जरिए और उनको आतंकवाद की तरफ धकेल रहे हैं। ये कौन कहने वाला है? ये है द साइनड ऑफ साइरो मालाबार चर्च की जो कैथलिक बिशप्स की काउंसिल है, यानी जो एपेक्स बॉडी है कैथलिक बिशप्स की, वो ये कह रही है। और ये कब कहा? 15 मार्च 2020 में। उसके बाद लगातार कैथलिक चर्चेस लव जिहाद को लेकर सवाल खड़े करते रही हैं और अब नतीजा ये है कि खुद सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ा जो एक अलाई है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, वामपंथी पार्टियों के जो अलाई हैं, उसके नेता भी लव जिहाद को रियलिटी मान रहे हैं। यानी वक्त का पहिया घूमता है तो सच सामने आ ही जाता है। इश्क और मुस्क के साथ साथ ये भी सोचिए कि इश्क, मुस्क और सच छिपाए नहीं छुपता। केरला में सच धीरे धीरे बाहर आने लगा है। नतीजा हमें आने वाले चुनाव में देखने को मिल ही जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।